19 जुलाई 2024 दोपहर के लगभग 12 बजे, एक ऐसा समय जब दुनिया के बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एक साथ ठप पड़ गए। एक ऐसा टाइम जब करोड़ों की तादाद में माइक्रोसॉफ्ट के सभी कंप्यूटर्स में एक ऐसा क्रैश हुआ जिसकी वजह से उनके कंप्यूटर्स चलना बंद हो गए, या फिर यूँ कहें कि दुनिया की ज़्यादातर सर्विसेज अचानक से बंद हो गई। एंड इस सब का कारण क्या सच में माइक्रोसॉफ्ट था या फिर ये किसी और वजह से हुआ? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे एक माइक्रोसॉफ्ट क्रैश बोल रहे हैं, बट एज अ स्टूडेंट अगर आप आईटी में पढ़ रहे हो या फिर आईटी फील्ड में वर्क भी करते हो तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे आखिर क्या कारण है। आप सीधे ये नहीं कह सकते कि ये एक माइक्रोसॉफ्ट क्रैश था, हो गया, अब ठीक है। नहीं, इसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जुटानी होगी एंड इसलिए मैं आज की ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो बडीज, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। मैं हूं ललित उपाध्याय, आपका अपना फ्रेंड। एंड आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, या आपको अब तक तो पता चल गया होगा। तो चलिए जानते हैं सभी रीजंस को एंड क्या क्या चीज़ें जो हैं अभी तक इस वर्ल्ड में हुई हैं जब से कंप्यूटर क्रैश हुआ है। सब कुछ जो है वो आपको मैं लाइन से बताऊंगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्रैश है क्या और इसमें क्या हुआ है। तो इस क्रैश में गाइस बेसिकली ये चीज़ हुई है कि आपका जो कंप्यूटर है जैसे ही आप उसे ऑन करोगे तो उसमें क्या होगा, आपको एक ब्लू स्क्रीन दिखाई देगी। जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही है वैसी ही ब्लू स्क्रीन आपको आपके पीसी पे दिखाई देगी। एंड ये जो है नहीं हट रही है, चाहे आप उसमें कुछ भी कर लो। तो ये जो था ये मेनली क्रैश था। और ये जो ब्लू स्क्रीन आपके सामने आई है इसको बेसिकली कहा जाता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी इसको यही कहा जाता है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। आप चाहे तो इस टर्म को याद कर सकते हैं। तो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ जो है वो दिखाई देने लगी और ये मेनली उन कंप्यूटर्स पर हुआ जो कि हमारे विंडोज़ के थे। तो हम प्रॉब्लम समझ गए कि प्रॉब्लम ये थी कि ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही थी। ये चीज़ आपको पहले भी पता थी। सेकंड चीज़ ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की वजह से हुआ है या फिर किसी और वजह से। सो गाइस बेसिकली ये हुआ है एक साइबर सिक्योरिटी बेस्ड कंपनी क्राउड स्ट्राइक की वजह से। अब क्राउड स्ट्राइक क्या है उसको सबसे पहले समझते हैं। गाइस क्राउड स्ट्राइक जो है वो एक कंपनी है। वो कंपनी क्या करती है, वो सॉफ्टवेयर्स बनाती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, यानी एंटीवायरसेस जिसे आप कह सकते हैं एक बेसिक लैंग्वेज में। यानी वो क्या करती है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आप अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं, जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में होता है, आईटी सेक्टर में होता है, या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है, एयरपोर्ट्स वगैरह में, जहाँ पर डाटा जो है वो बल्क में होता है, बहुत सारा होता है। एंड आप चाहते हो, आपकी कंपनी चाहती है कि आपका जो डाटा है वो बचा रहे, तो आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे। तो ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो गाइस क्राउड स्ट्राइक की हेल्प से जो है माइक्रोसॉफ्ट दे रहा था अपने यूज़र्स को। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्राउड स्ट्राइक है ये क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है अपने आपके डाटा को कोई हैक ना कर ले, कोई ले ना जाए। अब देखो कितनी आयरनी हो सकती है ये कि अगर मान लो जो कंपनी आपका डाटा सुरक्षित कर रही है, जो आपका डाटा को सिक्योर कर रही है, वही अगर हैक हो गई हो। अभी इसके ऊपर जो है हम बाद में चर्चा करेंगे, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो बेसिकली क्राउड स्ट्राइक क्या है, क्राउड स्ट्राइक जो है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, किस लिए, ताकि हमारा जो डाटा है वो बचा रहे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, इनमें ये ब्लू स्क्रीन जल्दी नहीं दिखाई दिया। कहीं कहीं पर ही जो है ये दिखी है, ज़्यादातर जो नॉर्मल पीसीज हैं उनमें ये चीज़ नहीं दिखाई दी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके नहीं बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके बैठी हैं। तो इसी वजह से जब क्राउड स्ट्राइक में जो है एक माइन्यूट एरर हुआ, तब यहाँ पे जो है हमारे सारे पीसी बंद पड़ गए। अब हुआ क्या, बारी से समझते हैं। तो गाइज 18 जुलाई यानी एक दिन पहले क्या हुआ कि जो क्राउड स्ट्राइक कंपनी है उसने जो है एक अपने सॉफ्टवेयर में अपडेट लाया। फैल्कॉन नाम का इनका एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसमें जो है एक अपडेट आता है। उस अपडेट में ये बताते हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपकी एडवांस कर देंगे, आपको और ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही अपडेट आया फटाफट से उसे अपडेट किया। अब जैसे ही आपने इनको जो है अपडेट किया, अपने पीसीज के अंदर कंपनीज ने अपडेट किया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इसमें जो है एक कोडिंग एरर आया, माइन्यूट सा कोडिंग एरर था। एंड उसकी वजह से जो हमारे सारे पीसी थे वो क्या हुए, अचानक से बंद पड़ गए। तो इसका पूरा कारण ये था। एंड ये जो एरर है इसके बारे में किसने बताया, जो हमारे सीईओ है क्राउड स्ट्राइक कंपनी के, जॉर्ज कुट्स, उन्होंने जो है एक्स पे ट्वीट किया एंड बताया कि हाँ भाई ये चीज़ जो है वो गड़बड़ हुई है एंड यहाँ से जो है हम इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब गाइज ये चीज़ हुई है तो आपको तो पता है कि दुनिया में अगर सीरियस रहने वाले लोग हैं तो इसका मजाक बनाने वाले लोग भी हैं। तो बहुत ज़्यादा मीम्स जो हैं वो इसके ऊपर निकले कि हमें माइक्रोसॉफ्ट ने छुट्टी दे दी, अब हम आराम से चाय वगैरह पी सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मीम्स जो हैं वो बने, बट ये जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन की बात है। इसके बाद गाइज हमारे माइंड में एक सवाल और आता है कि अगर
क्राउड स्ट्राइक की वजह से जो है पीसीज बंद पड़ रहे हैं, सिस्टम्स बंद पड़ रहे हैं, तो ये सिर्फ विंडोज़ के कंप्यूटर्स में ही क्यों हो रहा है, या तो ये लिनक्स या फिर हमारे जो है मैक ओएस में ये क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, अब इन दोनों में भी तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ विंडोज़ में ही क्यों? सो गाइस, इसका कारण ये है कि ये जो दोनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये हमें अपनी फाइल्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करने देते हैं। ये अपनी फाइल्स को खुद ही इनक्रिप्टेड करके रखते हैं कि हाँ भाई, इसको जो है आपको नहीं छेड़ना। जबकि विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में जो है आप अपनी फाइल्स को, किसी भी फाइल्स को किसी भी टाइप से चेंज कर सकते हो। ये अथॉरिटी जो है विंडोज़ में आपको मिलती है, बट इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, लिनक्स हो या फिर मैक हो, इनमें आपको नहीं मिलती है। सो गाइस, यही था वो कारण कि क्यों जो है हमें सिर्फ विंडोज़ के अंदर ही जो हमारा ये एरर है, जो हमारी ये चीज़ है ब्लू स्क्रीन, वो देखने को मिली है। भले ही अब सब कुछ ठीक है, कंपनी ने जो है खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, हमसे मिस्टेक हुई थी, बट क्या ऐसा सच में है? क्योंकि जो कोडिंग एक्सपर्ट्स हैं गाइस, उन्होंने इसको जो है एक बहुत बड़ा साइबर अटैक बताया है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जो कंपनी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, अगर उसके ही सिस्टम्स हैक हो जाएँ, तो फिर आपके डाटा का क्या होगा? समझ रहे हो ना? तो इसलिए जो अभी हमारे आईटी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसको एक एज अ साइबर अटैक देखा है कि हो सकता है कि कंपनी जो है वो इस चीज़ को छुपा रही हो एंड अभी हमें इसके बारे में ना बताया गया हो, बट ये एक साइबर अटैक हो। हालांकि अभी तो सब कुछ ठीक है देखने से। एंड गाइज, मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मुझे भी यही लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो सकता है, क्योंकि गाइज अगर इतनी बड़ी कंपनी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, वो कोड को कई बार रन टेस्ट करके देखेगी। ऐसा नहीं है कि सीधे ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा, उसके ऊपर कई जो है दिनों से, महीनों से, सालों से वर्क चल रहा होगा, तब वो चीज़ अपडेशन में आई, और टेस्टिंग वगैरह तो ही होगी। तो ऐसे कैसे अचानक से उसमें एक एरर निकल सकता है? एंड आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, वो है हमारे लिए डाटा। डाटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम की, तो जो वर्ल्ड वॉर है वो डाटा के ऊपर ही होने वाली है। तो अब इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट की बात करें गाइज, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है उसकी तो कोई गलती नहीं है इसमें, बट हमें जो है आने वाले टाइम के लिए थोड़ा सा अपने आप को और स्मार्ट बनाना होगा और समझदार बनाना होगा कि अगर फ्यूचर में मान लो हमारे यहाँ अमेरिका के बीच कुछ बात हो जाती है, तो वो जो है हमारा सारा डाटा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारे आईटी लॉस भी जो हैं वो बने हुए हैं, बट उन पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में अभी भी इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो, एंड मैं ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इसमें गलती किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट की या फिर क्राउड स्ट्राइक की। वैसे देखा जाए तो गलती है क्राउड स्ट्राइक की, बट हम माइक्रोसॉफ्ट को भी जो है वो ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रैश हैं वो उन्हीं के पीसीज में हुए हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।